हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की हमारी क्लास रहने वाली है करंट अफेयर्स, जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स से। तो चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में गार्जियन ऑफ द ब्लू होरिजन सम्मान प्राप्त हुआ है, जो किस देश का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है? मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका या सेशेल्स? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेशेल्स। आगे चलते हैं। कौन सा देश यूनेस्को विश्व धरोहर राजधानी बना है सबसे अधिक धरोहर स्थलों में अग्रणी है? चाइना, स्पेन, भारत, इटली? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली। इटली विश्व में सर्वाधिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थली वाला देश है, जिसे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का वैश्विक केंद्र माना जाता है। आगे चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वैलिएंट शील्ड 2026 और रेजुलेट ड्रैगन 26 सैन्य अभ्यास एक साथ किस क्षेत्र में शुरू किया है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, भूमध्य सागर, आर्कटिक सागर या फिर पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र। आगे चलते हैं। मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? भारत, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश में। जो मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है। यह भारत बांग्लादेश व्यापार और पारगमन समझौते के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। इंडिगो के A320 विमान ने भारत में पहली बार किस स्वदेशी सैटेलाइट नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करके लैंडिंग की है? नाविक, GPS, ग्लोनास या गगन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गगन। जो इंडिगो की जो फ्लाइट थी वह गगन नेविगेशन सिस्टम थे उससे लैंडिंग की है। आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा 1994 यमुना जल समझौता हरियाणा और किस अन्य राज्य के बीच हुआ था? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। आगे चलते हैं। दिल्ली EV नीति 2026 किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS अक्षय को किस राज्य में कमीशन किया? केरल, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। आगे चलते हैं। सेशेल्स की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के एकमात्र तमिल हिंदू मंदिर में किस देवता की पूजा अर्चना की? लॉर्ड शिवा, भगवान मुरुगन, भगवान विष्णु, भगवान गणेश? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान मुरुगन। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया में स्थित जो अरुलमिलु नवशक्ति विनायगर जो मंदिर में PM मोदी ने प्रार्थना की, जो वहां के भारतीय समुदाय का एक सांस्कृतिक केंद्र है। आगे चलते हैं। GST एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यक्रम में 9वां GST दिवस किस शहर में मनाया? बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, पुडुचेरी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुडुचेरी। और 1 जुलाई को GST लागू होने की वर्षगांठ पर चेन्नई में 9वें GST दिवस का आयोजन किया गया। आगे चलते हैं। भारत में वर्ष 2026 में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया? 30 जून को, 1 जुलाई को, 1 अगस्त को
2 जुलाई को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई को। आगे चलते हैं। नवप्रवृत्त वी बी राम जी एक्ट ने किस योजना का स्थान लिया? पीएम किसान का, मनरेगा का, या DNRLM का, या PMAYG का? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मनरेगा का। ग्रामीण जो रोजगार और अवसंरचना विकास में सुधार हेतु नए कानूनी और ढांचागत संशोधनों के तहत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो मनरेगा है के प्रावधानों को नया रूप दिया गया है। आगे चलते हैं। HDFC बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शक्तिकांत दास को, नंदन नीलेकणी को, या फिर राजीव कुमार को, या केकी मिस्त्री को? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केकी मिस्त्री को। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास SDG सूचकांक 2026 में भारत ने अब तक की अपनी सर्वोच्च रैंक प्राप्त की। भारत का स्थान क्या है? 84वां, 89वां, 99वां या 94वां? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 89वां। आगे चलते हैं। विक्रम फर्स्ट प्रक्षेपण यान किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? अग्निकुल कॉस्मोस, या स्काई रूट एरोस्पेस, या NSIL, या HAL के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्काई रूट के द्वारा। जो विक्रम फर्स्ट हैदराबाद स्थित प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित एक मल्टी स्टेज लॉन्च व्हीकल है जो छोटे छोटे उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है। आगे चलते हैं। जुलाई 2026 में आयोजित 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में, टोक्यो, या क्योटो, या नई दिल्ली? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली के अंदर, और यह 16वां जो संस्करण था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? मानस, माधव, और फॉसिल्स, और बांधवगढ़ नेशनल पार्क? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानस। जो मानस टाइगर रिजर्व है यह असम राज्य में स्थित है, जबकि जो बांधवगढ़ और फॉसिल्स जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे चलते हैं। संथाल क्रांतिकारियों के सम्मान में हूल दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा में, वेस्ट बंगाल में, या छत्तीसगढ़ में, या झारखंड में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड में। जो 30 जून को झारखंड में जो सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में 1855 में संतोल विद्रोह हुआ था, उसके जो अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हूल दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस जो इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, 2 जुलाई को, 5 जुलाई को, या 3 जुलाई को? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 जुलाई को। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2026 में 40 वर्षों बाद किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? ऑस्ट्रेलिया, फिजी, पपुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड। आगे चलते हैं। मानस एंड महाभारत जो अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र किस देश में स्थापित किया गया है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, या किर्गिस्तान? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी किर्गिस्तान। आगे चलते हैं। भारतीय मूल के जो नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए अपनी यात्रा किस अंतरिक्ष यान से शुरू की है? क्रू ड्रैगन, स्टारलाइनर, सोयुज, ओरायन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रू ड्रैगन। आगे चलते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून को, 8 जुलाई को, 15 अगस्त को, 11 जुलाई को? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 11 जुलाई को। आगे चलते हैं। 2026 विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता है? ईगा स्विएटेक, कोको गॉफ, और लिंडा नोस्कोवा,
आरियाना सबलिंका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आरियाना सबलिंका। आगे चलते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य देशों ने चीन के किस समुद्र पर दावों को खारिज करते हुए 2016 के हेग ट्रिब्यूनल के फैसले की पुनः पुष्टि की है? पूर्वी चीन सागर, साउथ चीन सागर, सी ऑफ जापान, येलो सी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी चीन सागर में। आगे चलते हैं। हाल ही में पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का निधन हुआ है, वे किस देश से संबंधित है? कुवैत से, संयुक्त अरब अमीरात से, बहरीन से, कतर से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कतर से। आगे चलते हैं। EIU के ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2026 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? कोपेनहेगन, ज्यूरिख, मेलबर्न, वियना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वियना, ऑस्ट्रिया। आगे चलते हैं। जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, इसको उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य सेवा और स्थिरता के कारण तो पूरी दुनिया में जो सबसे रहने योग्य शहर चुना गया है। आगे चलते हैं। एडी बहरम जो चर्चा में है, ये किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, न्यूजीलैंड से, यूके से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूके से। आगे चलते हैं। एरो इंडिया 2027 का आयोजन 8 फरवरी में किस एयरफोर्स स्टेशन पर किया जाएगा? हिंडन एयरफोर्स स्टेशन, या सुलूर, या फिर जोधपुर एयर स्टेशन, या फिर येलहंका बेंगलुरु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा येलहंका बेंगलुरु के अंदर। और एशिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी एरो इंडिया 2027 का आयोजन पारंपरिक रूप से वायुसेना स्टेशन येलहंका बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। आगे चलते हैं। ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में जो 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चौथा, पांचवा, सातवां या छठा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा। आगे चलते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता FTA किया है, जिससे डेयरी या कृषि क्षेत्रों में व्यापार बढ़ेगा? ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, न्यूजीलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। आगे चलते हैं। विंबलडन पुरुष एकल 2026 का खिताब किसने जीता है? अलेक्जेंडर जेरविक, या फिर कार्लोस अल्कराज, नोवाक जोकोविच, या फिर जानिक सिनर ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेनिक सिनर ने। आगे चलते हैं। भारत सरकार ने सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नया नाम क्या रखा है? राष्ट्रपति भवन एरिया, अमृत भवन एरिया, या भारत भवन एरिया, या कर्तव्य भवन एरिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्तव्य भवन एरिया। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध गायिका एस जानकी मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़ी थी? क्लासिकल डांस, फिल्म प्लेबैक सिंगिंग, या फिर म्यूजिक डायरेक्शन, या फिर रंगमंच। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिल्म पार्श्व गायन से। आगे चलते हैं। एक बार इसके बारे में जान लेते हैं। जो एस जानकी भारत की प्रसिद्ध पार्श्व जो प्लेबैक सिंगर थी, और जिन्होंने दक्षिण भारतीय और हिंदी सिनेमा में हजारों लोकप्रिय गीतों के लिए जाना जाता है। आगे चलते हैं। दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना का नाम बदलकर क्या रखा है? दिल्ली शक्ति योजना, या फिर दिल्ली लक्ष्मी योजना, या दिल्ली महिला कल्याण योजना, या दिल्ली नारी सम्मान योजना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली नारी सम्मान योजना। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर किस देश के खिलाफ ऐतिहासिक टेस्ट जीत दर्ज की है? ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड के सामने जो भारतीय क्रिकेट जो टीम थी, उसने लॉर्ड्स के मैदान में इतिहास रचते हुए टेस्ट जीत हासिल की है। आगे चलते हैं।
व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता CETA भारत और किस देश के बीच समझौता है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। आगे चलते हैं। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे प्रदान किया गया? गुलजार को, जावेद अख्तर को, SL भैरप्पा को या फिर R वेरामुथु को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, R वेरामुथु को। आगे चलते हैं। किस भारतीय क्रिकेट को ICC हॉल ऑफ फेम 2026 में शामिल किया गया है? रविंद्र सहवाग या फिर सौरभ गांगुली या फिर राहुल द्रविड़ या VVS लक्ष्मण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, VVS लक्ष्मण को। आगे चलते हैं। गुरुग्राम में टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किसने किया है? जस्टिस BR गवाई ने, जस्टिस संजीव खन्ना ने या जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो सूर्यकांत ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI सूर्यकांत ने जो गुरुग्राम में टावर ऑफ जस्टिस है उसका उद्घाटन किया था। आगे चलते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा के किस शहर में मनाई जाती है? भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर, पुरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुरी, ओडिशा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी किस शहर में स्थापित की गई? जयपुर, भोपाल, लखनऊ, अहमदाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। आगे चलते हैं। भारत के सबसे मूल्यवान और सबसे मजबूत टायर ब्रांड के रूप में किस कंपनी को रैंक किया गया है? अपोलो टायर्स, CEAT या फिर JK टायर या फिर MRF। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा MRF को। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश ने कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कौन से 2 पोर्टल लॉन्च किए हैं? ई-श्रम एंड NCS पोर्टल, स्किल इंडिया एंड रोजगार सेतु पोर्टल या फिर मिशन रोजगार एंड युवा पोर्टल या फिर खुशहाल सेतु एंड खुशहाल सारथी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खुशहाल सेतु और खुशहाल सारथी ऐप पोर्टल लॉन्च किया है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को किस शहर या स्टेशन में हरी झंडी दिखाई है? लखनऊ, भोपाल, जयपुर, जिंद, हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिंद, हरियाणा से। आगे चलते हैं। भारतीय नौसेना में शामिल एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो ASW सेलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है? INS अरनाला, INS कावती, INS कदम्ब या फिर INS मालवान।